राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो मैं आपको समझाती हूँ वो कर लो। मित्र शत्रुओं का हैंडल करना है वो भी समझ लो। उसके बाद उपाय बताती हूँ वो भी आप कर लो, और अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ उसे भी समझ लो। बाकी चीज़ें समझने में और आसानी हो जाती है। ठीक है, अब आपने और क्या करना है, देखो। अब आप लोगों में से ही मैं किसी न किसी को, लकी विनर को चुनती हूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कमेंट्स करते रहो, और उसके बाद अपना प्रश्न भेज दो। आपका प्रश्न जो है मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है, आपको वेट करना पड़ सकता है लेकिन आपका प्रश्न ज़रूर आएगा, अगर रेलेवेंट है तो। ठीक है, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दोगे तो आंसर देना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन लिख के दो, एक के लिए ही आंसर मिल पाएगा, बाकी सबको भी तो आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, पर्सनल में लो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं अगर आपके पास हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है आपके लिए कि आपने कमेंट कर दिया, आपने सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, तो आप अपना क्वेश्चन भेज दो। मूलांक 3। ठीक है, क्या ये मेरा कार्य होगा? आपने ये नहीं लिखना मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। इस चीज़ का आपने जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप क्वेश्चन क्या लिख रहे हो। और किसी ने तो मुझे क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया, माय हाउस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मुझे इस तरह के क्वेश्चन कैसे समझ आएंगे? आप अपनी बात लिखो पूरी, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आपको जो है बता पाऊंगी कि आप आखिर क्या कहना चाह रहे हो, प्रश्न क्या है, और मुझे उत्तर कैसे देना है। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं प्रेडिक्शन। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है, अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, अपमानित होते हुए दिखाई दोगे। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़े से समझदार बन जाना। ठीक है, छल कपट कोई कर रहा है, आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत आप उसी का रवैया अपना लो। ठीक है, बचने के लिए एक तो पश्चिम हिस्से की सफाई खुद कर लेना अपने हाथ से। ठीक है, और उसके बाद आपने 3 बार जो है माथा टेकना है भगवान जी के आगे, नतमस्तक हो जाना, केसर का तिलक लगा लेना, और उसके बाद थोड़े से स्मार्ट बन जाना। यानी कि जो आपसे जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, आपको उसी स्मार्टली, उसी तरीके के साथ आपने भी व्यवहार जो है करना है। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको किसी ना किसी से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको लग रहा है प्रभु लाभ तो हो ही रहा है, मुझे कष्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं किस बात के लिए कोई काम करूं। पापा बोल तो रहे हैं कि मैंने काम कर देना है, अर्थात कोई सीनियर बोल तो रहा है कि बेटा तू चिंता ना कर, मैंने कर देना, तो मैं अपने आप को क्यों घिसाऊं। मैं आराम से बैठूंगा, हॉलीडे इंजॉय करूंगा, आराम से खाऊं पीऊँगा, जब ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आके काम कर दूंगा। प्रभु इतना ज़्यादा दुखी मत करो किसी को, उठो और अपने काम खुद करो। यानी कि इतना क्यों किसी को परेशान करना कि किसी की मदद ही नहीं करनी। मदद करो, अगर वो आपका कोई काम कर रहे हैं तो आप दूसरे हाथ से जो है उस चीज़ को करके उनकी मदद कर सकते हो, उनके कामों में हाथ बटा सकते हो। अगले आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी कुछ करना चाहिए। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। अब ट्यूसडे वाले दिन लगता है अब आप बेचैन हो। ठीक है, अब देखो आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, आप चाह रहे हो काम जल्दी जल्दी बने, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है जो मंगलवार वाले दिन आपके कार्ड्स अजीब से आए हैं। बेचैनी आपको है, हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, और उसके बाद जो भी काम आप करना चाह रहे हो वो अभी भी टलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि काम टलते ही चले जा रहे हैं, तो आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन सॉरी वापस जाती हूँ ट्यूसडे पे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। देखो, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, और उनसे हाथ जोड़ने हैं कि मेरी मदद करो। यहाँ बुखार भी हो सकता है आपको, सर दर्द और कंधों के अंदर दर्द भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अंदर से टूटापन है कि यानी कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा आपको। यहाँ से मन जो है वो दुखी है और टूटा हुआ है। तो यहाँ पर चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे किस तरह हैंडल करो। कोई बात नहीं, अभी चीज़ों को टाल देने में ही आपकी भलाई है। ठीक है ना, हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं
वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जीवन साथी, प्रेमी जो आपसे प्रेम करता है वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की इमोशनल हेल्प चाहिए आपको, उनका सपोर्ट चाहिए काम में, वो आपकी मदद करेंगे। यानी कि अगर ट्यूसडे को हेल्थ भी अच्छी नहीं थी तो वो वेडनेसडे वाले दिन वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं, आपको हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं, सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा प्रेम बना के रखिए और सब चीज़ें। और अगर हाँ आपके पास इस समय पर इस दिन जो है मूलांक 3 वाला कोई भी अपने लिए कोई पार्टनर सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो मुझे पूरी संभावना दिखती है कि आपको पार्टनर मिलेगा। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा, उसके आने से आपको खुशी प्राप्त होगी। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ समझौता कर लेना है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आप चाहे चाहते हो या ना चाहते हो, वो आपके लिए एक भर के समझो खुशियों के प्याले लेकर आ रहा है आपके लिए। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में समझौता करना, यानी कि नो क्रिबिंग, कुछ इस तरह से नहीं करना। ठीक है, अपने माथे के ऊपर आपने हल्दी और केसर का तिलक लगा लेना, गुरु को प्रणाम कर लेना और 3 बार आपने चरणामत लेना है, 3 बार आपने जल जो है शंकर भगवान पे अर्पण करना है। ठीक है, 3 टाइम्स, एक बार कर लिया, दूसरी बार फिर करना है, तीसरी बार फिर करना है। राइट, समझ में आ गई। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको किसी को देना है। अब अगर देना चाहते हो तो दे के पूर्ण करो। ठीक है, यहाँ पे पूर्णता दिखाई देती है मुझे कि आप दे के काम नक्की करोगे, यानी कि किसी को कुछ देना है तो आप दे दोगे। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो, संतोष में हो और एंजॉय कर रहे हो, यानी कि आपके काम भी पूरे होते हुए दिखाई देते हैं और आप मन से प्रफुल्लित हो। तो फ्राइडे वाले दिन वैसे तो किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप किसी को कुछ दोगे, सपोज करो आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ धन की बात कर रही हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रही, कपड़े वपड़े किसी चीज़ की बात नहीं कर रही, आप किसी को धन दे रहे हैं तो उस धन में से एक नोट जो है वो अपने लिए आप रख के अपने पास रख लेना, ताकि सारा धन आपके पास जाए ना, और बोल कर भेजना कि ये धन जो है वो जो जा रहा है ये मेरे पास वापस आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जब बोल कर भेजोगे, वो दोगे किसी को धन, तो डेफिनेटली ईश्वर किसी ना किसी सोर्स से आपका जरूर भंडारा भरेगा। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गई, मैंने आपको सैटरडे तक की प्रेडिक्शंस बता दी हैं। ठीक है, अब कितनी बार होता है मैं कुछ मिस कर जाती हूँ, जैसे मैं फ्राइडे में कुछ बोलना मिस कर गई थी तो माइंड में एकदम से आता है नहीं मेरे को ये भी बता देना चाहिए, तो इस वजह से आपको मैंने ये चीज़ जो है वो बताई है। ठीक है, अब गुरु मंत्र आपके लिए, देखो सबको समान दृष्टि से देखो। ठीक है, ईश्वर ने जो जख्म दिए थे अंदर या लोगों ने दिए थे, खैर ईश्वर की इच्छा के बिना तो लोगों की भी कोई वो नहीं होती हिम्मत कि वो हमें जख्म दे सके। हालांकि कर्म तो हम ही करते हैं अपने, तभी ईश्वर हमें उस कैटेगरी में डालता है, भाई इनसे दुख प्राप्ति आपके भाग में लिखी है। ठीक है, तो वो हमें मिलती है, लेकिन अब जो मिली है उसमें से हमने उभरना तो है, बाहर तो आना है। तो ये समय आपके लिए अपने आप को ठीक करने का है। ठीक है, सबको समान समझो। हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि आपका जो रथ है वो हनुमान जी उस पर जो है झंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। आपकी यानी कि जो भी यात्रा है, घर में आप अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है झंडा लगा सकते हैं, आप उसको लगाओगे तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। गुरु के घर झंडा भेजोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। मंदिर में झंडा लगाओगे तो भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। यानी कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही करो। ठीक है ना, जो आपको फीजेबल हो उतना आप करें, लेकिन गुरु का सानिध्य प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो मार्गदर्शन गुरु देगा वो कोई और दे नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, बार 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 अलग अलग गुरु बनाना भी सही नहीं होता। एक गुरु के साथ रहो, एक जगह पर जो आप अपना ध्यान रखते हो तो वहाँ से ही आपकी मन्नत मुराद जो है पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी। रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। नमस्कार।